हम भी समाचार आप ही लोग के माध्यम से समाचार पत्रों में हमने पढ़ा है, तो उसमें क्या बात है जरा हम बात कर लें। कोशिश होगी कि इसको शीघ्रातिशीघ्र पटरी पे लाके कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, क्योंकि हम बच्चों को शिक्षा जो बीच में एक ब्रेक उसमें टूट आ गई है, उसको हम लोग फिर से चलाना चाहते हैं। नीतीश कुमार के कैबिनेट विस्तार के बाद अब सभी नवनिर्वाचित मंत्री अपने अपने पदभार को ग्रहण कर रहे हैं। इसी बीच बिहार के नए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी आज अपने पदभार को ग्रहण कर लिया। पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कई सारी बड़ी बातें कही हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्वालिटी एजुकेशन और साथ ही शिक्षकों के बारे में विजय कुमार चौधरी ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे पहले विजय कुमार चौधरी ने ये कहा कि शिक्षा की रीढ़ शिक्षक हैं और शिक्षकों को जो भी परेशानी होगी वो उस पर पूरा ध्यान देंगे। इसके साथ ही क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के विजय कुमार चौधरी ने कहा कि इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और हमारा पूरा फोकस बिहार के बेहतर शिक्षा पर है। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के माहौल में और अधिक सुधार की ज़रूरत है और हम इस पर पूरा काम करेंगे। इसके लिए सभी प्रयास भी करेंगे। शिक्षा की रीढ़ होते हैं शिक्षक। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शिक्षकों पर ही निर्भर है। सरकार पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध कराएगी। शिक्षकों को जो भी परेशानी होगी उसे हम देखेंगे, बिना किसी परेशानी के उन्हें सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि शिक्षकों के लिए बेहतर काम हो और उन्हें अच्छा माहौल मिले। इस लक्ष्य से समाज को भी लाभ होगा। समाज में विकास के लिए शिक्षा का बहुत ही बड़ा महत्व है और इसे हम बखूबी समझते हैं। अभी तो हम भी समाचार आप ही लोग के माध्यम से समाचार पत्रों में हमने पढ़ा है, तो उसमें क्या बात है जरा हम बात कर लें। कोरोना के बाद ये फिर नया साल है, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पिछले साल कितने साल के कोरोना काल के बाद अच्छा कितनी बड़ी चुनौती होगी इस साल में कि फिर से सुचारू ढंग से पढ़ाई को शुरू करवानी है। अभी कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की कोरोना काल से तो समाज की हर गतिविधि प्रभावित हुई है, उसी में हमारे शिक्षण संस्थान भी हैं और अब धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर लौट रही है और हम लोगों की कोशिश होगी कि इसको शीघ्रातिशीघ्र पटरी पे लाके कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, क्योंकि हम बच्चों को शिक्षा जो बीच में एक ब्रेक उसमें टूट आ गई है, उसको हम लोग फिर से चलाना चाहते हैं, लेकिन फिर कोरोना के रिस्क पे तो नहीं चलाएंगे। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उसके संबंध में जो विशेषज्ञों की या भारत सरकार या राज्य सरकार के जो सुझाव या परिपत्र हैं, उसके आलोक में जो भी जल्दी से जल्दी और अच्छी से अच्छी व्यवस्था पढ़ाई फिर से शुरू कराने की हो सकती है, वो हम लोग करेंगे। ये तो आप सब लोग मानते होंगे कि बीच में जो लगातार विद्यालय बंद रहे या कोरोना के कारण जो हमारे शिक्षण संस्थान बंद रहे हैं, तो पढ़ाई प्रभावित हुई है। हमारी तो कोशिश होगी कि उस पीरियड को भी हम लोग कैसे भरपाई करें, जिससे कि हमारे बच्चे अच्छे ढंग से शिक्षित हों। हमारा तो लक्ष्य वही है कि जो भी हमारे शिक्षण संस्थान हैं, उनका जो पुराना गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारी कोशिश और हमारा लक्ष्य तो वही है। और इसी के कारण तो हमने कहा कि आप सभी मानेंगे, जो जैसे पटना विश्वविद्यालय है, अगर इसके पुराने इतिहास को देखेंगे तो इसकी पहचान इसके शिक्षकों से ही थी। एक से एक आप नामी शिक्षक का नाम सुनिएगा, किसी विषय को ले लीजिए और पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई या इसका जो नाम था वो बाकी बिल्डिंग और पुराना और बाकी कोई दूसरी व्यवस्था से नहीं, वो शिक्षकों से था। यहाँ के एक से एक विभाग के एक से एक शिक्षक थे जो पूरे देश में जिनका नाम था, पटना से जाते थे। आज भी लोग याद करते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि अच्छे से अच्छे योग्य शिक्षक आए, क्योंकि जब तक शिक्षक भी योग्य नहीं होंगे तब तक पढ़ाई उस स्तर की नहीं हो पाती है। इसलिए योग्य शिक्षक आए उसी में। और हमारे बिहार में एक चीज़ जान लीजिए, बिहारी
बुद्धिजीवियों में या बिहारी शिक्षित लोगों में मेधा या प्रतिभा की कमी नहीं होती है। एक सही तरीका निकालने की आवश्यकता होती है। जब योग्य शिक्षक विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में या विद्यालयों में अध्यापन काम शुरू कर देंगे, स्वाभाविक रूप से शिक्षण संस्थानों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और हम अपनी खोई। शिक्षा मंत्री ने तो ये भी कहा कि बिहार का बहुत ही गौरवशील इतिहास रहा है और हमारा टारगेट यही होगा कि बिहार में वो सब कुछ वापस लाया जाए। बिहार पहले की तरह ही नालंदा जैसे प्रख्यात यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाए और इंस्टीट्यूट भी अच्छे अच्छे हों ताकि लोग बिहार को बेहतर एजुकेशन सिस्टम के लिए याद रखें। अब ये कितना सही होगा ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, क्योंकि जब भी कोई मंत्री नए कुर्सी पर बैठता है तो वो यही वादा करता है कि वो बहुत बेहतर काम करेगा। आगे बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी होगी ये आने वाले समय में मुझे और आपको, हम सबको पता चल जाएगा। बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।